फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 100 जीके क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो जीके क्वेश्चंस हैं ये आपका करंट अफेयर से भी रिलेट करते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सैंटोस कहाँ पर है? सैंटोस मीन्स कि जैसे कि कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो ये ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे जो पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बना था वो है आंध्र प्रदेश। और ये कब बना था? तो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, केप केमोरिन किस राज्य में है? तो ये केप केमोरिन जो है ये तमिलनाडु राज्य में है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, लोसर त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो लोसर त्यौहार है ये अरुणाचल प्रदेश की मोम्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पर उत्पादित होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादित होता है वह है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट है, 2021 में राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो 2021 में राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 किससे संबंधित है? मीन्स कि जो अनुच्छेद आर्टिकल 5 to 11 है ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध भाग 2 से है और ये नागरिकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ग्रुप डी के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। तो सबसे जो दुर्बल अम्ल होता है वो है एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड। और जो सबसे प्रबल अम्ल है उनमें कौन कौन सा है? तो उनमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये चारों क्या है? ये आपके प्रबल अम्ल में हैं, मीन्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना 1988 में हुई थी और ये हुई थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर में। इसके 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जिया मोइनुद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिया मोइनुद्दीन डागर किस यंत्र से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये रुद्रवीणा से संबंधित है। जिया मोइनुद्दीन डागर रुद्रवीणा से संबंधित हैं। भारतीय शहनाई वादक के रूप में जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो कि भारतीय शहनाई वादक से रिलेट करते हैं। तो इनमें है, सबसे पहले नाम आता है उनका बिस्मिल्लाह खां का, जो कि उत्तर प्रदेश के थे। एस बल्लेस, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खान। और सरोद वादक में कौन कौन से हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, अली अकबर खान। ये आपके कौन से थे? तो ये सरोद वादक थे। और नेक्स्ट है सितार वादक। सितार वादक में कौन कौन से हैं? तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान, ये सितार वादक हैं। और तबला वादक में कौन से हैं? तो तबला वादक में फ्रेंड्स अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शांता प्रसाद मिश्रा, जिन्हें कि गुदई महाराज भी कहा जाता था, अनोखे लाल मिश्रा, कंठे महाराज और किशन महाराज। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने एक सेपरेट एक वीडियो बनाया है, अगर आप उसे पूरा देख लेंगे तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाएगा। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि वो वाद्य यंत्र और उनके वादक से रिलेटेड सारा उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना के तहत गांव के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो ये 100 दिन मीन्स कि 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। किस अधिनियम के तहत? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना के तहत। 25 अगस्त 2005 को यह अधिनियम पारित हुआ और इसका नाम नरेगा रखा गया है। ये जो अधिनियम है उसका क्या नाम रखा गया है? उसका नाम नरेगा रखा गया है। 2 फरवरी 2006 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ और 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। तो पूरे भारत में कब लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू किया गया है।
नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा खर्चे की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बड़े राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा खर्चे की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो जो भारत का पहला प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ है वह महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के तारापुर में हुआ है, और ये यूएसए की सहायता से किया गया है। कब हुआ है? तो 1969 में हुआ है। 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में यूएसए की सहायता से भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ है। आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मुंबई राज्य का विघटन महाराष्ट्र और किस राज्य में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुंबई राज्य का विघटन महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ है, और ये कब हुआ है? तो 1 मई 1960 में विभाजित कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। महागुजरात आंदोलन भारत के मुख्य राज्य के गुजराती भाषा के लोगों के लिए अलग गुजरात राज्य के निर्माण की मांग को लेकर चलाया गया था, और इसके फलस्वरूप 1 मई 1960 को गुजरात का निर्माण हुआ है। तो गुजरात का निर्माण कब हुआ है, वह अलग से एक अलग राज्य बना है, तो 1 मई 1960 को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस डेट को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि 1865 में बने थे। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गया था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से 1979 तक चलने वाली थी। 1974 से 1979 तक चलने वाली थी, बट इस योजना को पहले समाप्त कर दिया गया था। आज इसके पॉइंट को देखते हैं। इस योजना को 1978 में चौथे वर्ष के अंत में जनता पार्टी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। तो बट आपको ध्यान देने हैं कि ये चौथे वर्ष के अंतराल में जनता पार्टी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था 1978 में। बट कि जबकि ये जो योजना चलनी थी, ये जो पांचवी योजना चलनी थी, उसकी जो अवधि क्या थी, तो 1974 से 1979 तक थी। नेक्स्ट है, कुटुंबश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन किस राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है? ये जो कुटुंबश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन है वो किस राज्य के लिए है? तो ये केरल राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। कैलकुलेट नेट वर्थ क्या है? तो ये कैलकुलेट जो नेट वर्थ है वो सब्सट्रैक्ट टोटल लिएबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स है। नेक्स्ट है, अल्पाधिकार क्या है? तो अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के 2 या 2 से अधिक उत्पादक या विक्रेता होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो उच्च न्यायालय का अनुच्छेद वर्णित है वो किस में है? 241 में है, आर्टिकल 241 अनुच्छेद 241 में है। नेक्स्ट है, जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दोनों ही उच्च रहते हैं तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो जो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो ये कहलाती है मुद्रास्फीति जनित मंदी। नेक्स्ट है, 2021 में आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल भारतीय महिला विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3.0 के तहत नर्मदा शिल्प के पुनरुद्धार और कारीगरों और बुनकरों के कौशल 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये कश्मीर में किया गया है, आपको याद रखने हैं 3.0। नेक्स्ट है, किस मेमोरी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इरेज किया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे इरेज भी किया जा सकता है और उसे पुनः प्रोग्राम में लिया जा सकता है? तो वो है EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो क्या बोलते हैं? EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखने ध्यान देने हैं। नेक्स्ट है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक हिस्ट्री से रिलेटेड है। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था, बेगमपुरी मस्जिद का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है? आपसे वर्ल्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये मृत सागर जो कि इजराइल में है और ये जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा में आता है।
नेक्स्ट है ली कार्बेसियर किस असेंबली के वास्तुकार हैं? तो जो ली कार्बेसियर हैं ये पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट है नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इनको कोलकाता भेजा गया था। जो नवाब वाजिद अली शाह थे इन्हें 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निकाल दिया गया था और इन्हें कोलकाता भेज दिया गया था। नेक्स्ट है भूख लगने को सिग्नल देने हेतु सक्रिय होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये लेप्टिन, ग्रेलिन एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई है। नेक्स्ट है नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर हुई थी? तो ये रांची झारखंड में हुई थी। नेक्स्ट है निग्रोइड्स प्रजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो निग्रोइड्स प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे डबल स्टार टिक कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रजाति से रिलेटेड, आदिवासी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। माधव निदान में कितने अध्याय हैं, कितने भाग हैं, कितने भाग हैं? तो माधव निदान में 2 भाग और 49 अध्याय हैं, याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हुसोई हुसोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो हुसोई नृत्य है यह असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है विरासत स्थलों को किस योजना के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो विरासत स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने दिन पनाह नगर की स्थापना की थी? तो हुमायूं मुगल सम्राट ने दिन पनाह नगर की स्थापना की थी, आपको याद रखने हैं। मोस्ट मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के सरकार ने इस विजिटर पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट लॉन्च किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन बना है? तो ये काजोल सरगर बने हैं, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2021 में पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट का पुनर्गठन किया है? तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट का पुनर्गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो पंजाब की राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो बिहार राज्य में FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स जून 2022 को शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि ये सैन्य अभ्यास से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सिएरा पर्वत है इसे अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन राजधानी रिलेटेड तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है नरोरा बिजली घर किस प्रकार का बिजली संयंत्र है? तो ये नाभिकीय बिजली संयंत्र है। नरोरा जो बिजली घर है यह नाभिकीय बिजली संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार नदी किस सागर में बहती है? तो फ्रेंड्स पेरियार नदी अरब सागर में बहती है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष के अनुमानित उम्र कितनी है? तो अंतरिक्ष की जो अनुमानित उम्र है वह है 14 बिलियन वर्ष, 14 मीन्स कि 14 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा लासा से तवांग को जोड़ता है? तो बोमडीला जो दर्रा है यह लासा से तवांग को जोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टका किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड्स
टका किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे ज़्यादा पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो ये डेनमार्क की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है? तो सुदर्शन झील जो है यह भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन गैस हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो आल्प्स पर्वत यंगफोल्ड पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बाघ आरक्षित घोषित किया गया था? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बाघ आरक्षित घोषित किया गया था। ऑरेंज सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ऑरेंज सिटी को नागपुर के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद इराक देश की राजधानी है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी प्रणाली में केवल एक नदी है? तो बाणगंगा नदी प्रणाली में सिर्फ एक नदी पाई जाती है। चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये पुलिकट झील है, जो कि दूसरी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहला चिल्का है। नेक्स्ट है, सूर्य और चंद्रमा के बाद ब्रह्मांड में सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो ये शुक्र है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। कौन सा नदी सिपकिला दर्रा से होकर गुजरता है? तो ये सतलज नदी है, जो कि सिपकिला दर्रा से होकर गुजरता है। टाइफाइड और हैजा किस तरह के रोगों का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो ये जल जनित रोगों का एक विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो मंडी गोवा का लोक नृत्य है। तेरह ताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कंवर जनजाति से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, छठ पर्व और सूर्य षष्ठी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बिहार में मनाया जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो इन्होंने अपनी जो कथा लिखी है ये तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, माई लाइफ माई मिशन किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। किस किले को यंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? सॉरी, तो अलवर के किले को यंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। हुबली किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। क्या कौन सा है? तो हुबली दक्षिणी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। भूगोल का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूगोल के जनक के रूप में एराटोस्थनीज को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, झरना समुद्र की सतह पर हवा के कारण क्षैतिज रूप से समुद्र के पानी का हिलना क्या कहलाता है? तो ये महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार के तहत किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पाला गुम्मी साईनाथ को घोषणा की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स आपको यह ध्यान देना है कि किस ईयर का आपसे रिपोर्ट पूछा जा रहा है। तो ये 2019 का रिपोर्ट पूछा जा रहा है। तो इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं इनमें है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, प्रतिशत के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनमें है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो PSLV C51 द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं।
नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में है? तो अमेजन वर्षावन जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे। पुष्यभूति राजवंश से रिलेटेड।